नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की एक बेहद अहम खबर के साथ। और खबर यह है कि गणतंत्र दिवस पर किसानों की ट्रैक्टर रैली को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कोई निर्देश देने से इनकार कर दिया है। जी हां, कोर्ट ने कहा है कि किसानों को ट्रैक्टर रैली निकालने देनी है या नहीं, ये तय करना पुलिस का काम है। ऐसे में अब गणतंत्र दिवस के दिन किसानों का ट्रैक्टर मार्च होगा या नहीं, इस पर केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस फैसला करेगी। हालांकि अदालत में बुधवार को फिर इस मामले में सुनवाई होगी। इसी बीच कल यानी मंगलवार को किसानों और सरकार के बीच अगले दौर की बातचीत भी होनी है। और इस खबर पर हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं डिटेल जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दानिश आनंद। दानिश, अब आप ये बताएं कि अब केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस को तय करना है ट्रैक्टर रैली को लेकर कि किस तरह से इसे होने दिया जाएगा या नहीं होने दिया जाएगा। तो इसको लेकर अब क्या तैयारी चल रही है, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि क्या केंद्र सरकार या दिल्ली पुलिस रैली को लेकर प्लानिंग कर रही है, क्या रैली होगी या नहीं होगी? देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट में किसानों की ट्रैक्टर रैली पर रोक लगाने के लिए एक याचिका दायर करी गई थी और ये याचिका केंद्र सरकार ने दिल्ली पुलिस के थ्रू इसको कोर्ट तक पहुंचाया था। सबसे पहले अगर आपको सुनवाई के बारे में बताऊं तो चीफ जस्टिस के बेंच में इसकी सुनवाई हो रही थी और चीफ जस्टिस ने सारी आर्गूमेंट सुनने के बाद काफ़ी अहम ऑब्जर्वेशंस दी थी और उन्होंने साफ साफ बताया कि किसी की एंट्री और एग्जिट ये स्टेट पुलिस और स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में होता है। और कोर्ट का ऑलरेडी इंटरवेंशन इसका किसान प्रोटेस्ट के मामले में उसको काफ़ी एक नेगेटिव तरह से देखा जा रहा है और जिस तरह से कोर्ट ने इंटरवीन करा है उसकी अलग तरह की उसकी अटकलें लगाई जा रही हैं कि कोर्ट ने इस समय क्यों इंटरवीन करा है। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि अगर केंद्र सरकार इस इंटेंशन से हमारे पास आई है कि हम किसी तरह का ऑर्डर पास करेंगे इसका ट्रैक्टर रैली को रोकने के लिए, तो वो हम अभी नहीं करेंगे क्योंकि स्टेट पुलिस और स्टेट गवर्नमेंट्स के पास काफ़ी ज़्यादा पावर है और उस पावर को रियलाइज कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर उसमें पास नहीं होगा। लेकिन अगर हम देखें तो काफ़ी समय से किसानों की मांग थी दिल्ली में घुसने के लिए और अभी पिछली जितनी भी सुनवाइयां हुई थी फार्मर्स प्रोटेस्ट के मामले में तो किसानों की तरफ से यही एक अपील थी सुप्रीम कोर्ट को कि उनको दिल्ली में घुसने के लिए अलाउ किया जाए। लेकिन सुनवाई में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि अगर एक बारी 1 लाख लोगों को अगर दिल्ली में घुसने की अनुमति दे दी जाती है तो वो किस जगह पर जाकर प्रोटेस्ट करेंगे और पब्लिक प्रॉपर्टी पर नुकसान पहुंचाएंगे यानी, तो ये उस बात की गारंटी नहीं ली जा सकती। अब अगली सुनवाई इस मामले में परसों होगी और तब जाकर हमें पता लगेगा कि सुप्रीम कोर्ट का इस पर अगला क्या स्टेप आएगा। ओके, ठीक है। लेकिन इस पर और बातचीत के लिए हमारे साथ भारतीय किसान संघ के राष्ट्रीय सचिव मोहिनी मोहन मिश्रा भी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। अब आप ये बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये सरकार के ऊपर छोड़ दिया है कि आप तय करें कि आपको क्या करना है। तो अब आप ये बताएं कि किसानों की अगली रणनीति क्या होने वाली है दिल्ली में, क्या वो मार्च निकालेंगे और अगर निकालेंगे तो पूरी स्ट्रेटेजी क्या है, पूरा खाका क्या तैयार किया गया है? नहीं, देखिए, ये पहले दिन से पता था कि उनका मांग कुछ अलग है। वो जनवरी 26 जनवरी को टारगेट में रखे हैं, पहले दिन से पता था सबको। हाँ, अभी इसलिए वो अपना काम कर रहे हैं, अपने टारगेट पे जा रहे हैं। हम तो 26 जनवरी को सुनते थे, पहले 26 जनवरी को विघ्न डालना, ये कभी कश्मीर में होता था, पूर्वांचल में होता था, नक्सल एरिया में होता था, आजकल दिल्ली में भी हो रहा है। चलो वो विषय सरकार देखे, मगर सुप्रीम कोर्ट अगर पराली के मामले में, प्रदूषण के मामले में किसानों को कटघरे में खड़ा कर सकता है तो इतने ट्रैक्टर घुसेंगे, वो ग्रीन ये इको फ्रेंडली है क्या? वो सुप्रीम को भी कॉन्फिडेंस लेना चाहिए। अगर इतने ट्रैक्टर दिल्ली में घुसेंगे, रैली करेंगे, तो उससे प्रदूषण नहीं फैलेगा क्या? अगर दिल्ली में और अड़ोस पड़ोस में किसी राज्य में पराली जल गया तो दिल्ली में प्रदूषण फैल जाता है और किसानों को सुप्रीम कोर्ट ने कटघरे में खड़ा करता है। इस विषय पर ये तो कॉन्फिडेंस ले सकता था सुप्रीम कोर्ट, उस पर वो ने क्यों हाथ खड़ा कर दिए? ये विषय है, उसमें सुप्रीम कोर्ट में इस विषय को कॉग्निशन लेना चाहिए था। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन वो जो बताया सही है, राज्य सरकार का है, पुलिस का है, वो देखे। अगर पोल्यूशन के मामले में सुप्रीम कोर्ट इसको कॉग्निशन लेना चाहिए, सो मोटो लेना चाहिए। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को रोक लगा देनी चाहिए थी, ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब सरकार के ऊपर छोड़ दिया है। तो आपको लगता है, क्योंकि किसान तो ये कह रहे हैं कि वो कोई
मतलब अवरोध पैदा नहीं करेंगे, जो कार्यक्रम होंगे 26 जनवरी के उसमें कोई बाधा नहीं किया जाएगा? किसान कह रहे हैं कि वो अपना मार्च निकालेंगे बिना किसी जो सरकारी कार्यक्रम होगा बिना उसको नुकसान पहुंचाए हुए। तो क्या फिर भी आपको लगता है कि किसानों की रैली नहीं होनी चाहिए, सरकार को रोक देनी चाहिए? मृत्युंजय जी, हाँ। ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नहीं करेंगे, हम अपने समझाएंगे, वो उनका विषय ठीक है। हाँ। मेरा बोलना है दिल्ली में प्रदूषण कितना फैलेगा, इतने हजारों ट्रैक्टर अगर घुसेंगे, अच्छा, उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट कॉग्निशन क्यों नहीं लेता है? अच्छा, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर को छोड़ दिया पुलिस के ऊपर, वो ठीक है, मगर जैसे पराली पंजाब में डलता है, हरियाणा में डलता है, तो किसानों को दंडित किया जाता है दिल्ली पॉल्यूशन के लिए। ठीक है। अगर दिल्ली के अंदर इतने हजारों ट्रैक्टर घुस के पॉल्यूशन करेंगे, उसके ऊपर क्या ये विषय को ध्यान देना अच्छा, तो आप कह चाहिए। रहे हैं कि पॉल्यूशन का भी मसला है, उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। बहुत शुक्रिया मोहिनी मोहन मिश्रा जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर अपनी राय देने के लिए।